मैं बहन जी को जुबान देकर के आया हूँ, वचन दे के आया हूँ। बहन जी ने मुझसे कहा था कि मुझे वचन दे, घर वापस नहीं जाएगा, शादी नहीं करेगा, मुझे धोखा नहीं देगा। मैंने तीनों वचनों पे मैं खरा उतरने का काम कर रहा हूँ। मैंने बहन जी को वचन दिया कि बहन जी मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, छोड़ूँगा नहीं और मैं जो है उसमें रहूँगा। तो मुझे लगता है कि कोई और भी परीक्षा लेना चाह रही हो बहन जी, ले लें, लेकिन आखिरी सांस तक मैं बहन जी के साथ हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव खत्म होने के बाद जिन जिन विधानसभा के सीटों से उठ करके जितने भी विधायक अब सांसद बन गए हैं, उन 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है और ये चुनाव बहुत ही नजदीक है और सभी पार्टियों ने दम भर लिया है। इस बार इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और कह रहा है कि इस बार कुछ भी हो, बसपा और भाजपा को आगे बढ़ने नहीं देंगे, आगे आने नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरह से बहन कुमारी मायावती ने अपने उम्मीदवारों को चुन चुन के उतारा था, सभी लोगों के हाथ पांव फूलने लगे थे। लेकिन इस बार के चुनाव में फिर से ऐसा लग रहा है कि बहन कुमारी मायावती के वजह से इंडिया गठबंधन बहुत परेशान है। साथ ही बीजेपी के लोग तो हद से ज्यादा परेशान है, कहीं बहन कुमारी मायावती खेला न कर दे। साथियों, आपको पता होगा कि पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह अब मिशन कांशीराम साहब की विजय रथ को लेकर के अब गांव गांव गली गली चलना शुरू कर दिया है। जैसा कि आपने देखा होगा, विधानसभा के चुनाव में दर दर गली गली और गांव गांव जाकर के बसपा का प्रचार कर रहे थे और अब फिर से इस उपचुनाव को लेकर बहुत ही तेजी से तैयारी कर ली है और कह दिया है कि इस बार का चुनाव सिर्फ चुनाव ही नहीं है, बल्कि ये चुनाव सन 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का प्री एग्जाम है। मेरे प्यारे साथियों, तब समझिए इस बात को। जयप्रकाश सिंह जो पार्टी से निकाले जा चुके हैं, फिर भी अपना पैसा लगा करके कहीं ना कहीं हर गांव गली और पूरे देश में भ्रमण करने का काम कर रहे हैं कि किसी भी हालत में हम उपचुनाव नहीं हार सके। और इस बार बहन कुमारी मायावती की कई ऐसी सीटें जिता करके ही दम लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि सच में ऐसा संभव है कि जयप्रकाश सिंह जी को बहन कुमारी मायावती फिर से गले लगा लेंगी, या जिस तरह से अपने ही भतीजे आकाश आनंद जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे और फिर से उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है, जैसे अपने भतीजे को अपने गले लगा लिया है, क्या जयप्रकाश सिंह को भी अपने गले लगाने वाली है बहन जी? क्योंकि अगर जयप्रकाश सिंह आ जाते हैं और जयप्रकाश सिंह और आकाश आनंद की जब जोड़ी सामने मैदान में दिखेगी, गांव गली मोहल्लों में दिखेगी, तब लगेगा कि सच में इस बार खेला होगा। और उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीट पर आकाश आनंद और जयप्रकाश मिलके अगर प्रचार कर दें तो कहीं ना कहीं 10 सीट बसपा के खाते में जाएगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बसपा तो अब जीरो हो चुकी है, अब बसपा का कोई रहस्य ही नहीं रह गया, बसपा का कोई अब महत्व ही नहीं है, सब लोग बसपा को छोड़ करके चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में जा रहे हैं। ये सभी लोग भूल कर रहे हैं, क्योंकि बसपा के पास अभी भी उनका कोर वोट मजबूत है। अभी भी वो कहीं भी किसी के साथ गठबंधन कर ले तो बहुत बड़ा खेला हो सकता है, लेकिन इस बार के उपचुनाव में बहन कुमारी मायावती गठबंधन तो नहीं करेंगे, लेकिन जिन जिन कार्यकर्ताओं को उन्होंने अपने पार्टी से निकाला है, बाहर का रास्ता दिखाया है, फिर से उनको अपने पास लाने की संभावना है। बहन कुमारी मायावती फिर से उन सभी छूटे हुए साथियों को एक साथ लेकर के चलने का प्रयास करेंगी। लेकिन जयप्रकाश सिंह के बारे में बात करें तो जयप्रकाश सिंह भले ही बसपा के साथ रहे हों या बसपा के साथ नहीं रहे हों, आपने उनका इंटरव्यू भी देखा होगा, बहन जी उन्हें अपनाई नहीं, फिर भी वो बहन जी के लिए हमेशा तैयार रहे और हमेशा से बहन जी की पार्टी को मजबूत करने का काम करते रहे। मिशन कांशीराम उन्होंने बनाया और मिशन कांशीराम का बसपा का रथ लेकर के 10 विधानसभा सीट पर अब जा रहे हैं और रात रात भर प्रचार कर रहे हैं। समझ लीजिए इस बार संगोष्ठी मजबूत हो रही है। लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने जयप्रकाश सिंह को नहीं देखा होगा, लेकिन इस चुनाव में जयप्रकाश सिंह रात रात भर प्रचार कर रहे हैं और
बहन जी के पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जयप्रकाश सिंह भी आकाश आनंद जी के साथ प्रचार प्रसार करते हुए आपको दिख सकते हैं। लेकिन आपको यह भी समझना जरूरी है कि आखिर जयप्रकाश सिंह बहन जी के कारवां को लेकर बढ़ तो रहे हैं, क्या कारण था। साथियों, सन 2018 की बात है, जब जोनल कार्यकर्ता सम्मेलन लखनऊ में हो रहा था, तो उस समय मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी और सीएम योगी पर बहुत बड़ी टिप्पणी कर दिए थे। इससे नाराज होकर के बहन कुमारी मायावती ने 2018 में ही उनको पद से हटा दिया और बसपा से भी निष्कासित कर दिया था। उस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे, अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं बल्कि पार्टी के साथ ही नहीं है। अब संभावनाएं जताई जा रही है कि जयप्रकाश सिंह इस बार फिर से बहन कुमारी मायावती की पार्टी में वापसी करने वाले हैं। और उनका आपने वीडियो भी देखा होगा, वो कहते रहे कि बहन कुमारी मायावती सिर्फ एक ट्वीट कर दे कि जयप्रकाश सिंह तुम आ जाओ मेरे साथ पास, या जयप्रकाश सिंह को शामिल किया जाता है, फिर देखिएगा तमाशा हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, बवंडर मच जाएगा मेरे प्यार साथियों। फिर बहुजन समाज एक साथ आ जाएगा। 2018 जुलाई में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीएम योगी और राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी किया था। राहुल गांधी के बारे में बस इतना ही कह दिया था कि राहुल गांधी को अपनी राजनीति अपने बाप से सीखनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो अपनी मां पर गए हैं, जबकि उनकी मां विदेशी है तो ये भी विदेशी हो गए और भारत में इनकी राजनीति नहीं चल पाएगी। इससे नाराज होकर के बहन कुमारी मायावती ने इन्हें पद से मुक्त कर दिया और पार्टी से निष्कासित कर दिया। जयप्रकाश सिंह को अक्सर आप देखे होंगे कि ये बटन हमेशा खोल कर रखते हैं, जैसे माननीय कांसी राम साहब बटन को खोल कर चलते थे और इस पे पट्टा रख के चलते थे। तो इसलिए कहीं न कहीं कांशीराम साहब की छाप जयप्रकाश सिंह जी छोड़ते हुए नजर आए हैं। इसलिए इस बार बहन कुमारी मायावती फिर से शामिल करने जा रही हैं। और आपको बता दूं, इसके बाद से सीएम योगी पर भी निशाना साध दिया था। सीएम योगी को कहा था कि देखिए, मंदिर में कुछ है नहीं, अगर मंदिर में सच में शक्ति होती तो मंदिर की घंटी छोड़ करके ये आप लोगों की घंटी क्यों बजा रहे होते, योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा था। इसी से नाराज होकर के जयप्रकाश सिंह को बहन कुमारी मायावती से निष्कासित कर दिया था। लेकिन इस उपचुनाव में बहुत ही कड़ाई के साथ जयप्रकाश सिंह गली गली गांव गांव जा रहे हैं। बल्कि 2021 में इनके ऊपर आरोप भी लगा दिया गया था कि पार्टी से निष्कासित होने के बाद ये कार्यकर्ताओं से झूठ बोलते हैं और पैसा ऐंठने का काम करते हैं, इसलिए कानूनी कार्यवाही भी होनी चाहिए। लेकिन सब मामला शांत हो गया और अभी फिर से जयप्रकाश सिंह बसपा के रथ को लेकर निकल पड़े हैं और 10 सीट पर विधानसभा सीट को मजबूत करेंगे और 2027 के लिए ये प्री एग्जाम को पास करवाने में मदद करेंगे। और इस बार आकाश आनंद हो सकता है इनके साथ एक मंच पे देखे जा सकते हैं। बाकी आप बताइएगा कमेंट करके, क्या सच में जयप्रकाश सिंह को बसपा के साथ आ जाना चाहिए, बहन कुमारी मायावती को एक साथ आ जाना चाहिए? बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।